हेलो एवरीवन, एसकेटी क्लिप्स आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। पॉडकास्ट बहुत लंबा फॉर्मेट होता है और उसमें अलग अलग सब्जेक्ट के ऊपर किसी एक गेस्ट से बात होती है। ये एसकेटी क्लिप्स वो चैनल है जहां आप छोटी छोटी क्लिप्स देखते हैं एक रिलेटेड टॉपिक की। तो बहुत काम का ये चैनल आपके लिए है। फटाफट से पहले तो आप इसे कीजिए सब्सक्राइब। ये मेरा नया चैनल है, आप लोगों का बहुत सारा प्यार मुझे इस चैनल पर भी चाहिए। चैनल सब्सक्राइब कीजिए और वो जो भी क्लिप आपको काम की लगती है वो अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। अब ये जो सारे सवाल मैंने आपसे पूछे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के, वो दरअसल ये कह रहे थे कि 12 साल में बीजेपी की जो उपलब्धियां रही हैं। अब धारा 370 के लिए तो आपने कहा कि ये कोई बड़ी उपलब्धि नहीं थी। मैं समझना आपसे ये चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम अब जब ये रिकॉर्ड हो गया है कि चुने हुए प्रधानमंत्री का सबसे लंबा कार्यकाल, तो ये जो उनका चुने हुए प्रधानमंत्री का सबसे लंबा 12 साल का कार्यकाल है, उसमें आप उनकी क्या उपलब्धियां मानते हैं? आपको कौन से कार्य अच्छे लगे, या आपको क्या लगा कि प्रधानमंत्री के तौर पे ये तो भारत में होना ही चाहिए था? अब मुझे कुछ समय देना होगा इस सवाल का जवाब ढूंढने में, क्योंकि जहाँ तक कि मुझे इस वक्त याद है कोई उपलब्धि नहीं है जिसका जिक्र मैं करूं। होंगे कुछ, लेकिन सोच विचार करके निकालना पड़ेगा और टीवी प्रोग्राम में वो समय नहीं रहता। तो जबकि मुझे कुछ मन में आता है कि ये बड़ी उपलब्धि है, तो तब मैं खुद आपसे संपर्क करूंगा। 12 साल के कार्यकाल में मोदी जी की विदेश नीति को अगर मैं नंबर देने को कहूँ तो 10 में से कितने नंबर दीजिएगा? क्योंकि मैं एक जेनरस हार्टेड आदमी हूँ, मैं उनको 3 दूंगा 10 में। फेल नहीं करना चाहता, लेकिन सहानुभूति से फेल नहीं करवाना चाहता। नहीं तो उनको 0 देने में मुझको कोई दिक्कत नहीं होती। और मुझको शर्म है एक फॉरेन सर्विस ऑफिसर होने के नाते कि हमारे ही फॉरेन सर्विस के डॉक्टर जयशंकर एक सैंचो पांजा बनकर उनके साथ रह रहे हैं। और मैं ये आपको बताऊं कि फॉरेन सर्विस की जो बिरादरी है उनमें कोई फ़ख्र नहीं है कि उनका एक आदमी आज विदेश मंत्री बना है। पहले भी हमारे लोग विदेश मंत्री बने हैं, मिसाल के तौर पर नटवर सिंह जी, और हमारे में से ही एक बने हैं उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी साहब, और हमारे बीच में से ही एक बने हैं राष्ट्रपति के.आर. नारायणन। और हमें इन सब लोगों पर बहुत ही फ़ख्र है, लेकिन जयशंकर पर कौन फ़ख्र रख सकता है और कह सकता है खुदा से, जबकि क़यामत के दिन आएगी कि हम भी आपके बगल में खड़े होने के लिए चुन कर लीजिएगा? नहीं।